जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। आज है 15 अप्रैल 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक दिन की तरह आज भी मैं आपके लिए स्टैटिक टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो स्टैटिक टॉपिक दोस्तों है वो एसएससी सीएचएसएल स्पेशल टॉपिक हमारा है। प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक कौन कौन है, ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है। तो देखो दोस्तों, जो हमारा पहला वाद्य यंत्र है इसका नाम है सितार। क्या नाम है? सितार। और देखो सितार से दोस्तों पंडित रवि शंकर, निखिल बैनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों है, किस वाद्य यंत्र से है? तो आप क्या बोलोगे मेरे लाल एवं लालियों? तो सितार से है भाइयों। किससे है? सितार से है। अब देखो दोस्तों, जाकिर हुसैन थे तबला वादक, लतीफ खां, अल्लाह रखा खां, दोस्तों खुदई महाराज, किशन महाराज, फयाज खां और सुखविंदर सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछा गया है वो जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा के बारे में कई बार रिपीट किया गया है। बाकी महत्वपूर्ण दोस्तों सारे हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। दोस्तों देखो फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो देखो दोस्तों, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है। निखिल बैनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध है सितार वाद्य यंत्र से। किस वाद्य यंत्र से दोस्तों? तो सितार वाद्य यंत्र से है। याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब देखो दोस्तों, तबला वादक कौन कौन है, कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनका संबंध तबला वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन, लतीफ खां, अल्लाह रखा का, खुदई महाराज, किशन महाराज, फयाज खां और सुखविंदर सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। अब आते हैं दोस्तों, तीसरा वाद्य यंत्र हमारा बांसुरी है। दोस्तों ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपके लिए कल लेके आऊंगा और भी महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों बांसुरी, पन्ना लाल घोष दोस्तों इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है। हरि प्रसाद चौरसिया, वी कुंजमणि और एन नीला का संबंध है बांसुरी से। राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी दोस्तों ये सब का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों देखो, अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, विश्वजीत राय चौधरी, जसरीन दारूवाला और मुकेश शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से है। किससे है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? सरोद से। तो मैंने दोस्तों आज आपको 4 वाद्य यंत्र बताए जो आपके खास करके एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से है मेरे लाल एवं लालियों। पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखना मेरे दोस्तों, बांसुरी वाद्य यंत्र से है। दोस्तों अगर आप लिख नहीं पाते तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यह टाइप करके भी दोस्तों सर्च मार सकते हो, जीके जीएसएन विथ मनीष सर करके सर्च मारोगे तो आपको टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। तो मेरे दोस्तों, पन्ना लाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, बी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है। एक बार मेरे साथ आप रिपीट कर दो भाइयों, बताओ जरा सा, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है मेरे दोस्तों? तबला से है। दोस्तों हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है। और आपको दोस्तों बताना है अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये मेरे प्यारे लाल एवं लालियों बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। मेरे दोस्तों अब हम शुरू करते हैं करंट अफेयर के आज का महत्वपूर्ण सेशन। जो हमारा करंट अफेयर का पहला प्रश्न है वो प्रश्न हमारा है, विश्व पार्किंस दिवस कब मनाया गया है? ये जो पार्किंस दोस्तों है ये एक रोग है जो वृद्ध व्यक्तियों को होता है दोस्तों, मस्तिष्क के संबंध में यह रोग है पार्किंस दोस्तों। तो विश्व पार्किंस दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना मेरे लाल एवं लालियों, 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों विश्व पार्किंस दिवस? तो क्या बोलोगे आप? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। देखो दोस्तों,
और भी कई सारे दिवस है, जैसे कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 12 अप्रैल को। देखो, अंतरिक्ष में जाने वाला जो प्रथम जीव था वो था कुत्ता। लाइका दोस्तों सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। अब देखो दोस्तों, तो अंतरिक्ष में जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था उसका नाम था मेजर यूरी गॉगरिन। और मेजर यूरी गॉगरिन रूस के थे। कहाँ के थे मेरे लाल एवं लालियों? तो ये रूस के थे और यह 12 अप्रैल 1961 को स्पेस में गए थे। इसीलिए मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व चगास रोग दिवस ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे दोस्तों, विश्व चगास रोग दिवस। मेरे दोस्तों देखो, अब अप्रैल महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस 4 अप्रैल, हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया मेरे लाल एवं लालियों? तो 5 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय समुद्री दिवस। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल, राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस कब मनाया गया? मैंने तुरंत बोला ना आपको, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। विश्व हेम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय पिन सुरक्षा दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया मेरे लाल एवं लालियों। और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? तो 11 अप्रैल को मनाया गया है मेरे दोस्तों। कब मनाया गया है? 11 अप्रैल को भाइयों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक जो बन गया है वह बन गया HDFC बैंक दोस्तों। HDFC बैंक जो आपका है वो लक्षद्वीप में अपना पहला शाखा खोला है। तो देखो दोस्तों, HDFC बैंक की स्थापना हुई थी अगस्त 1994 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में मेरे दोस्तों। दोस्तों देखो, इसके CEO कौन है दोस्तों? शशिधर जगदीशन है HDFC के CEO। देखो दोस्तों, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर आप याद रखना कोलकाता में है। कोलकाता में बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मेरे लाल एवं लालियों कहाँ पर है? तो मुंबई में है। आप जरा बता दो कि कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे दोस्तों? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया है? हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा कहाँ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया गया है? तो सिक्किम में मेरे लाल एवं लालियों। कहाँ पर मेरे भाइयों एवं बहनों? सिक्किम। अब सिक्किम के बारे में तो दोस्तों हम जानेंगे ही, सबसे पहले जान लेते हैं तीनों सेना के बारे में। तो भारतीय सेना ने दोस्तों यह अभ्यास किया है। तो भारतीय सेना के प्रमुख है जनरल मनोज पांडे। यही इमेज में आपको दिख रहे होंगे, यही है दोस्तों में जनरल मनोज पांडे। और भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। याद रखना, कई बार पूछा गया है सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। नौसेना दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। प्रमुख कौन है भारतीय नौसेना के मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो एडमिरल आर हरि कुमार। देखो मेरे दोस्तों, भारतीय वायुसेना, इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को और प्रमुख है BR चौधरी। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। देखो दोस्तों, वर्तमान में CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है। कौन है दोस्तों? जनरल अनिल चौहान। अब देखो दोस्तों, उत्तराखंड याद रखना आप, उत्तराखंड में है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। मेरे दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। याद रखना, ये जो आपका है ये भारत का मेरे दोस्तों, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
अब मेरे दोस्तों यहाँ से आप यह भी याद रखना कि इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी इस समय उसका नाम क्या था दोस्तों? तो हैली नेशनल पार्क नाम था। हैली हैली नेशनल पार्क। और मेरे दोस्तों वर्तमान में इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम हो गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। मेरे लाल एवं लालियों याद रखना आप। मेरे दोस्तों देखो आप, अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है। सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश से याद रखना कि यहाँ पर है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान मेरे दोस्तों कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से मेरे दोस्तों एक प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल। कब शामिल किया गया ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मेरे दोस्तों हिमाचल प्रदेश जो है इसकी कैपिटल जो है वो क्या है? तो शिमला है। अब मैं कैपिटल आपको पता होगा लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, क्यों देख लो। तो शिमला जो आपका है यहाँ पर है आलू संस्थान मेरे दोस्तों कहाँ पर है? तो याद रखना आलू संस्थान जो है आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये शिमला में है। मेरे दोस्तों अब हम जानेंगे सिक्किम के बारे में। मेरे दोस्तों देखो आपको यह इमेज में दिख रहा होगा ये सिक्किम है और यहाँ पर मेरे दोस्तों ये जो है राज्य आपका, इस राज्य का नाम क्या है? सिक्किम। देखो दोस्तों ये जो सिक्किम आपका है, सिक्किम के एक तरफ में लगा हुआ कौन सा देश है दोस्तों? तो एक तरफ तो चाइना लगा हुआ है, एक तरफ दोस्तों क्या है यहाँ पर दोस्तों, क्या ऊपर में क्या है? चाइना। मेरे दोस्तों इधर क्या है? तो ये है भूटान। और मेरे दोस्तों याद रखना इस तरफ जो आपका है वो है नेपाल मेरे दोस्तों। और दोस्तों नीचे में जो आपका है वो दोस्तों क्या है? तो वेस्ट बंगाल है। क्या है मेरे दोस्तों? वेस्ट बंगाल याद रखना। मेरे दोस्तों सिक्किम की सीमा जो लगती है वो कौन कौन से भारतीय राज्य से लगती है? तो पश्चिम बंगाल से लगती है। और कौन कौन से देश से अगर लगती है ये पूछ लियो तो भूटान, चाइना और नेपाल। मेरे दोस्तों अब देखो सिक्किम की जो कैपिटल है वो क्या है? गैंगटॉक। सिक्किम के गवर्नर अर्थात राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है मेरे लाल एवं लालियो? तो प्रेम सिंह तमांग है। सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को और यह भारत का 22वां राज्य। कितने नंबर का राज्य है? 22वां राज्य। याद रखना जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो सिक्किम। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है मेरे लाल एवं लालियो? तो सिक्किम है। अब देखो यहाँ के जनजाति जो है वो है लेपचा और भूटिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लेपचा और भूटिया किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो याद रखना सिक्किम की। दोस्तों सिक्किम को बोला गया है पर्यटकों का स्वर्ग। पर्यटकों के स्वर्ग के नाम से जानते हैं सिक्किम को। और सिक्किम में नाथुला दर्रा है और जलेपला दर्रा है। सिक्किम में कौन कौन से दो दर्रे प्रमुख हैं? तो जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा मेरे दोस्तों। अब देखो मेरे दोस्तों सिक्किम जो था पहले यह एक देश था और यहाँ पर चोंग्याल वंश का शासन हुआ करता था सिक्किम पर। लेकिन सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 में सह राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। अगर आपसे पूछ दे कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो याद रखना मेरे दोस्तों 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा मेरे लाल एवं लालियो। अब देखो मेरे लाल एवं लालियो यहाँ पर प्रमुख नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य, तो मेमन वन्यजीव अभ्यारण्य, पंगलाखा वन्यजीव अभ्यारण्य और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मेरे लाल एवं लालियो कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। ये था सिक्किम के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्टैटिक जानकारी मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास।
दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच होगा? तो दोस्तों भारत और किस देश के बीच दस्तलिक सैन्य अभ्यास का आयोजन होगा? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दोस्तों। मेरे दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होगा दस्तलिक सैन्य अभ्यास। अब देखो दोस्तों, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? उज्बेकिस्तानी सोम। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? तो अब्दुल्ला अरीपो हैं उज्बेकिस्तान के दोस्तों पीएम। कौन है? अब्दुल्ला अरीपो मेरे दोस्तों। अब मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो प्रमुख सैन्य अभ्यास जैसे कि डेजर्ट साइक्लोन, ये भारत और यूएई के बीच राजस्थान में हुआ। तो आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि दस्तलिक सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? तो उज्बेकिस्तान में दोस्तों होगा। दोस्तों कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में होगा। अब देखो, डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच राजस्थान में। डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और यूएई के बीच अरब सागर में हुआ। सहयोग काइजिंग भारत और जापान के बीच चेन्नई तट पर। खंजर योद्धा अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हिमाचल प्रदेश में हुआ। मेरे लाल एवं लालियों, याद रखना मेरे दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अदानी ग्रीन ने किस राज्य के खावरा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीनकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया? उसका नाम ही रखा गया खावरा पार्क। ये जो बना है दोस्तों, ये कच्छ जिले में बना है। कहाँ बना है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो कच्छ जिले में बना है। मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था आपको दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का एक बस्ती भी मिला है कच्छ में मेरे दोस्तों। तो देखो दोस्तों, कच्छ किस राज्य में है? आप समझ ही गए होंगे, गुजरात में है। तो गुजरात में अदानी ग्रीन ग्रुप के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा नवीनकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है। और यह दोस्तों 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब मेरे दोस्तों हरियाणा आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो मेरे लाल एवं लालियों, जो हरियाणा आपका है, यहाँ पर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। एक और याद रखना आप दोस्तों, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। मध्य प्रदेश में आपका है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मेरे लाल एवं लालियों। यहाँ पर है कूनो राष्ट्रीय उद्यान मेरे लाल एवं लालियों। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। गुजरात में मेरे लाल एवं लालियों है ब्लैक बक। कौन सा मेरे दोस्तों? तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे दोस्तों? गुजरात में है। पंजाब में दोस्तों अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य है। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो पंजाब में है। देखो दोस्तों, गुजरात में है काकरापारा परियोजना और उकाई परियोजना। ये दोनों परियोजना जो है ये ताप्ती नदी पर है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य अगर पूछे एग्जाम में कौन सा है, तो गुजरात टिक करना। और छोटा अगर पूछ दे तो गोवा याद रखना। गिरनार पर्वत जूनागढ़ गुजरात में है। गिरनार पर्वत गुजरात में ही है दोस्तों। थोल झील मेरे लाल एवं लालियों कहाँ पर है? गुजरात में। अब झील के बारे में मैंने दोस्तों थोड़ा सा बोल दिया, थोड़ा और आप जान लो झील के बारे में, क्योंकि आप जितनी जानकारी लोगे उतना आपका एग्जाम आसान होगा मेरे दोस्तों। देखो, संगेस्तर झील किस राज्य में है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल में मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं लोनार झील किस राज्य में है, तो आप क्या बोलोगे? महाराष्ट्र बोलना। क्या बोलना मेरे लाल एवं लालियों? तो महाराष्ट्र। अगर मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि थोल झील कहाँ है, तो थोल झील दोस्तों आप क्या बोलोगे? गुजरात बोलोगे। क्या बोलोगे? गुजरात। अगर मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछूं कांवर झील कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? आप बोलना बिहार में है कांवर झील। कहाँ है? बिहार में। अगर मेरे दोस्तों मैं पूछूं आपसे हफलौंग झील मेरे लाल एवं लालियों, तो क्या बोलोगे आप? असम बोलोगे। क्या बोलोगे? असम। मेरे दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं फुलहर झील के पास से ही गोमती नदी निकलती है और गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है मेरे दोस्तों।
तो फुलहर झील कहाँ है? यूपी में है फुलहर झील मेरे दोस्तों। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि फतह सागर झील कहाँ है? फतह सागर, फतह सागर, सॉरी मेरे दोस्तों, फतह फतह सागर, सागर क्या बोलोगे आप? राजस्थान बोलना। क्या बोलना? राजस्थान। और दोस्तों बुलर झील कहाँ है? पता ही आपको है, जम्मू कश्मीर में। डल झील कहाँ है? पता ही आपको है, जम्मू कश्मीर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ये बता दो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये चिल्का झील है। तो चिल्का झील जो है यह किस राज्य में है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में मेरे लाल एवं लालियों। तो मेरे लाल एवं लालियों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है? अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण जो किया है यह किस देश ने किया है मेरे दोस्तों? तो यह रूस ने किया है। यह किसने किया दोस्तों? रूस ने किया है। अब दोस्तों रूस के बारे में जानेंगे। ये जो मैप दोस्तों है इसमें आपको दोस्तों उज्बेकिस्तान दिख रहा होगा, ये है उज्बेकिस्तान, ये है दोस्तों कजाकिस्तान, ये है दोस्तों कैस्पियन सागर झील। जो दुनिया की सबसे गहरी झील जो है वो कौन सी झील है? कैस्पियन सागर झील दोस्तों, ये रूस में है कैस्पियन सागर झील दोस्तों। कैस्पियन सागर झील सबसे बड़ी झील है दुनिया की, तो याद रखना कैस्पियन सागर झील जो दोस्तों आपका है ये रूस में है, कजाकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों अजरबैजान है और यहाँ पर ईरान है। तो मेरे दोस्तों मैंने अभी एक सैन्याभ्यास बोला था, दस्तलिक सैन्याभ्यास, वो भारत और कौन से देश के बीच होता है? इस मैप में दोस्तों वह देश को मैंने इंडिकेट किया है। तो दोस्तों आपको ये बताना है दोस्तों कि वो जो अभ्यास होता है दस्तलिक सैन्याभ्यास ये भारत और किस देश के बीच होता है, ये आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों चीन की सीमा सर्वाधिक 14 देशों से लगती है। अगर चीन से प्रश्न आए तो रूस के बारे में बताऊंगा मैं आपको। अमेरिका की राजधानी जो दोस्तों है वो क्या है? तो वॉशिंगटन है, और वह सबको पता है दोस्तों, आसान, एकदम आसान सा प्रश्न आपका है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड बैंक IMF मेरे लाल एवं लालियों IMF, और याद रखना दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन में है मेरे लाल एवं लालियों। मेरे लाल एवं लालियों देखो रूस, तो दोस्तों रूस से क्या प्रश्न बनता है कि कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो रूस है। रूस जो आपका है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है और छोटा है वेटिकन सिटी। मेरे दोस्तों देखो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गॉगरिन, ये किस देश का है? रूस का है। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनेवो है, और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो है वो वैलेंटीना तेरेस्कोवा है। रूस के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है? क्रेमलिन। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है यहाँ का? डबल हेडेड ईगल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है दुनिया का? तो रूस है मेरे दोस्तों। सबसे लंबा नदी मुहाना जो है वो ओब नदी का मुहाना है दोस्तों। देखो दोस्तों सबसे गहरी झील बैकाल झील, और सबसे बड़ी झील जो आपका है वो कैस्पियन सागर झील है, जो मैंने मैप पे बताया। कैस्पियन सागर झील रूस में है, और सबसे गहरी झील बैकाल झील दोस्तों रूस में है। कैस्पियन सागर झील रूस में ही नहीं बल्कि दोस्तों कजाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, अजरबैजान में है और ईरान में है। ओनेगा झील कहाँ है मेरे लाल एवं लालियों? तो रूस में है ओनेगा झील। और रूस के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? क्रेमलिन में। मेरे दोस्तों व्हाइट हाउस में रहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। तो आप जरा बता दो कि ब्लू हाउस में कौन रहते हैं, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों। अब देखो दोस्तों गोपी थोट्टापुरा, ये इमेज में आपको दिख रहे हैं दोस्तों, यही है गोपी थोट्टापुरा। किस देश के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बनेंगे? तो अपने प्यारे देश भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक जो बनेंगे वो बनेंगे गोपी थोट्टापुरा मेरे दोस्तों। दोस्तों देखो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है मेरे दोस्तों? जापान की राजधानी तो है टोक्यो। जापान की करेंसी मेरे दोस्तों क्या है? तो जापान की मुद्रा दोस्तों क्या है? येन। जापान की मुद्रा है येन। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन मेरे दोस्तों। क्या है? तो वॉशिंगटन। और यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। क्या है? डॉलर। चीन की राजधानी क्या है मेरे दोस्तों? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। और यहाँ की मुद्रा क्या है मेरे दोस्तों? तो रेनबिब्बी है यहाँ की मुद्रा। जापान में ही सबसे पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त को, और नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त को परमाणु बम। नागासाकी पर जो गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन।
तो दोस्तों हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था, ये जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मेरे लाल एवं लालियों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत दोस्तों 10वें नंबर पर है विश्व साइबर अपराध सूचकांक में। पहले स्थान पर मेरे दोस्तों रूस है और यूक्रेन है। देखो दोस्तों, महत्वपूर्ण इंडेक्स भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। 2023 के इंडेक्स को पहले देखते हैं, फिर 2024 के इंडेक्स को देखेंगे। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 40 है। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में दोस्तों अर्जेंटीना प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 99 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 161 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 126 मेरे लाल एवं लालियों। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान है 111। मेरे दोस्तों भ्रष्टाचार सूचकांक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 93 है। ये इंडेक्स 2023 वाला है, याद रखना। यातायात सूचकांक में लंदन है प्रथम स्थान पर और बेंगलुरु है 6 स्थान पर मेरे दोस्तों। अब 24 वाला देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में दोस्तों प्रथम स्थान पर अमेरिका है और अपने प्यारे देश भारत का स्थान क्या है? चौथा है। देखो दोस्तों, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 42। हेनल पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों प्रथम स्थान पे फ्रांस है और भारत का स्थान 85 है मेरे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में वन्यजीव अभ्यारण्य में आग लगने से 100 हेक्टेयर की भूमि बर्बाद हो गई है? 100 हेक्टेयर की भूमि क्या हो गई? बर्बाद हो गई है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में। यह किस राज्य में है? तो मेरे लाल एवं लालियों, यह केरल में। कहाँ पर है मेरे दोस्तों? अब केरल में है मेरे दोस्तों। कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल पार्क, गुजरात में है थोलझील वन्यजीव अभ्यारण्य और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य है। मेरे दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, याद रखना। अब मेरे दोस्तों देखो केरल, अब हम जानेंगे केरल के बारे में दोस्तों। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल की कैपिटल क्या है मेरे लाल एवं लालियों? तो तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। देखो मैप में मेरे दोस्तों यही है केरल, अपना राज्य केरल, यही है दोस्तों केरल। केरल की सीमा 2 राज्यों से लगती है। एक तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका है वो कर्नाटक है और यहाँ पर जो आपका है वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु और कर्नाटक से केरल की सीमा लगती है, 2 राज्यों से लगती है। इस साइड दोस्तों अरब सागर है। तो देखो दोस्तों, अब केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मैंने आपको कई बार बताया है कि राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया राज्यसभा का? तो अगर आर्टिकल के बारे में बात करें तो 80 में राज्यसभा है, 80 में मेरे दोस्तों क्या है? राज्यसभा। और 81 में क्या है? लोकसभा। और संसद का गठन है 79 में। संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? 79 में। पारंबिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। अन्नामुदी सोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों केरल में है। इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों केरल में। इडुक्की परियोजना भी दोस्तों केरल में। इडुक्की परियोजना पेरियार रिवर पर केरल में। मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों केरल में। देखो इडुक्की परियोजना पेरियार रिवर पर है। केरल में 2 झील है प्रमुख वाला, बेम्बांड झील और अष्टमुदी झील। बेम्बांड झील कहाँ है? केरल में। और अष्टमुदी झील कहाँ है? केरल में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोझिकोड में। और केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो कासरगोड में है। नारियल पूछे कासरगोड, मसाला पूछे कोझिकोड, ये दोनों केरल का ही प्रमुख शहर है मेरे दोस्तों। देखो पंपा सिंचाई परियोजना है पंपा रिवर पर। पंपा सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो पंपा नदी पे है और यह केरल में है। केरल का उपनाम है मसालों का शहर। मसालों के शहर के नाम से जानते हैं केरल को। और यहाँ का त्योहार है ओणम। अरब सागर की रानी और पूर्व के वेनिस के नाम से जानते हैं कोचीन शहर को मेरे लाल एवं लालियों। ये था केरल के बारे में महत्वपूर्ण स्टैटिक प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए जरूरत थे। जैसे कि ओणम त्योहार कई बार पूछा गया, केरल में मनाया जाता है।
पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर है, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, बेम्बांड झील और अष्टमुदी झील कहाँ है, तो केरल में है मेरे लाल एवं लालियों। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों एवं बहनों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन। मैंने जो बताया था पिछले क्लास में, उसको जरा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ध्यान से सुनना। भारतीय नौसेना ने हाफ मैराथन का आयोजन नई दिल्ली में किया है। विप्रो के नए सीईओ कौन बने? श्रीनिवासन पलिया बने हैं। विश्व डोपिंग रोधी वाडा के अनुसार दुनिया में डोपिंग के मामले किस देश में सर्वाधिक है? तो भारत में अधिक है दोस्तों। हाल ही में किस देश की सेना ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने का अभियान चलाया है? तो नेपाल की सेना ने। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया? हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। मेरे दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो असम में किया गया है। दोस्तों अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने के फैसले पर रोक लगा दी है? तो उत्तर प्रदेश मेरे लाल एवं लालियों। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भीषण बाढ़ के कारण रूस और किस देश से लगभग 1 लाख से अधिक लोग निकाले गए हैं? तो कजाकिस्तान मेरे लाल एवं लालियों। और बिखाती महोत्सव का किस राज्य में मनाया गया? तो उत्तराखंड में मनाया गया है बिखौती महोत्सव। दोस्तों बिखौती महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। मेरे दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूँ। जो हमारा पिछले दिन का प्रश्न था वो उसका आंसर देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 से 25 का उद्घाटन रांची में हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को मनाया गया है। हेपेटाइटिस के मामले में कौन सा देश दुनिया में दूसरे स्थान पे है? तो भारत दोस्तों दुनिया में दूसरे स्थान पर है। अगर हम प्रथम देश के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा चीन। दोस्तों प्रथम देश में कौन है मेरे लाल एवं लालियों? तो याद रखना मेरे दोस्तों, चीन है प्रथम हेपेटाइटिस के मामले में और दूसरा है भारत। मेरे लाल एवं लालियों, आज का जो हमारा 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। हमारा पहला प्रश्न है, किस देश की सेना ने माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने का अभियान चलाया है? राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच किसे नियुक्त किया गया है? और संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है मेरे लाल एवं लालियों कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन। आपको यह जानकारी कैसी लगी? यह वीडियो आपको कैसा लगा? यह अवश्य मुझे आप कमेंट बॉक्स के फीडबैक में देना मेरे दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर दोस्तों वहां से ना हो पाए तो आप दोस्तों जीके जीएस विद मनीष सर सर्च मार लेना, टेलीग्राम पे जाकर के आपको मिल जाएगा चैनल, और वहां से मेरे दोस्तों ज्वाइन कर लेना आप। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मेरे लाल एवं लालियों, थैंक यू सो मच।